मच्छर एक डेंजरस इंसेक्ट्स है जिसमें से दुनिया में सबसे ज़्यादा आदमी मरते हैं तो मच्छरों से हम लोग बहुत ही परेशान हो चुके हैं एक्चुअली। और उनके मारने के लिए या उनको भगाने के लिए हम लोग दिन ब दिन बहुत से चीज़ें यूज़ करते हैं, जिसमें से कोई वेपर्स ये होता है या किसी में से धुआं आता है और वो हम इंसानों को ही वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसके लिए एक दूसरा डिवाइस है जिसमें से एक लाइट आती है और वो देखते हैं कैसा उसका यूज़ होता है, उसके एडवांटेजेस क्या है और उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। इसमें अल्ट्रावायलेट लाइट यूज़ होती है जिसमें से वायलेट कलर की लाइट एमिट होती है जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और वो 20 to 400 नैनोमीटर्स में रहते हैं, जो कि एक विजिबल लाइट से छोटे होते हैं और एक्सरे से थोड़े बड़े होते हैं। ये यूवी लाइट स्किन जो रहते हैं उसमें जो सेल्स रहते हैं ऊपर के, उसकी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ कम करती है। इसकी वजह से ये जो सोराइसिस रहता है उसके लिए ये फ़ायदेमंद लाइट है। ये यूवी लाइट जो अपने स्किन के ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उसके लिए भी बेहद अच्छी साबित हो सकती है। अभी हम लोग इसकी डिटेल्स के बारे में देखते हैं। ये अभी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ मैं ये डिवाइस का, लेकिन ऑलरेडी मैंने ये यूज़ किया हुआ है और उसका इफ़ेक्टिवनेस भी थोड़ा देखा हुआ है। ठीक है कि एक्चुअली ये वर्क करता है, कैसे वर्क करता है और कितना इसका इफ़ेक्ट हो सकता है। ठीक है, वो ये बॉक्स में से अभी मैं निकाल के देख रहा हूँ, लेकिन अब फिलहाल जो बॉक्स पे कंपनी ने क्या लिखा हुआ है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये साइमैक्स कंपनी का सेफेक्स जो प्रोडक्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है। किसके लिए? एक मस्कीटो किलर और रिपेलेंट, मतलब जो मस्कीटो को किल भी करता है और दूर भी रखता है। इसमें आपको कोई स्मोक या एलर्जी, पोल्यूशन भी नहीं होगा या सफोकेशन, क्योंकि उसमें से कुछ वेपर्स या कोई स्मोक वैसे नहीं आती है, कोई धुआं नहीं आता है, तो आपको सफोकेशन नहीं होगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं उसमें से उसके स्पेसिफिकेशन भी देखते हैं, उसके फीचर्स भी देखते हैं और उसके प्रिकॉशंस कैसे लेनी है वो भी देखते हैं, क्योंकि प्रिकॉशंस लेना भी बहुत ज़रूरी है। अभी इसके देखते फीचर्स क्या है। ये आप डायरेक्टली लगा सकते प्लग में, ठीक है, और वहाँ से आपको कुछ करना नहीं है, जस्ट जो आपका लाइट है वो ऑन करना है, वो चालू हो जाएगा। इसमें कुछ मेंटेनेंस नहीं है क्योंकि उसमें कुछ मूवेबल पार्ट्स नहीं है और कुछ ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिवाइसेस अंदर नहीं है, तो कुछ मेंटेनेंस का सवाल नहीं ज़्यादा आता है। इसमें अगर कोई धुआं नहीं आता है, कोई स्मोक नहीं आता है, तो उसमें केमिकल्स यूज़ नहीं होते, तो पोल्यूशन जनरली तो नहीं दिखता है। ठीक है, अब जब ये काम करना शुरू करता है तो एक बल्ब जलता है, तो जिसमें आवाज़ और नॉइस दोनों भी जनरेट नहीं होते हैं। इसका जो साइज़ है, इसका जो शेप है वो सेमी सर्कुलर है, इसके लिए वो जो जगह है वो भी बहुत बचाता है। इसमें ये मस्कीटो किलर प्लस नाइट लैम्प है। अगर आपको रात में बीच में उठने का रहेगा तो आपको दिखाई भी देगा कि मतलब एज अ नाइट लैम्प भी वो यूज़ करेगा, तो आपको दिखाई देगा कि कहाँ पे जगह है और लाइट भी दिखाई देगी। जिसमें से मैंने अभी आपको बताया कि स्मोक वगैरह नहीं आती है, तो एलर्जी होने का वैसे सवाल नहीं है और स्मोक भी, धुआं वगैरह नहीं आता है, तो सफोकेशन भी होने का चांसेस कम लग रहा है मुझे। ठीक है, वही सेम चीज़ें हिंदी में, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लीज, मस्कीटोज़, इनको दूर रखने का या मार सकते हैं ये डिवाइस। ये कैसा यूज़ करने का, आप ये यूज़ करते टाइम इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि ज़मीन से नीचे जो आपका फ्लोर है वहाँ से 1.5 to 2 मीटर ऊंचाई पे
वो रखने का। तो कैसा होता है, नीचे अगर रहेंगे आपके फ्लीज या फिर मस्कीटोज़ वगैरह तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेंगे। अगर आप ऊपर रहेगा तो ऊपर के साइड में उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा रहेगा और नीचे के साइड में नहीं रहेगा। तो बेटर है कि आप नीचे के साइड में आप वो लगाएंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। डिवाइस लगाते समय वहाँ पे कोई दूसरी स्ट्रॉन्ग लाइट नहीं होनी चाहिए, तो नहीं तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाएगा या हो सकता है। आप डिवाइस को जो आपका प्लग है वहाँ पे लगा के चालू करेंगे, ऑन करेंगे तो आपका डिवाइस काम करना शुरू कर देगा। यहाँ पे जो ये यूवी लाइट यूज़ होती है वहाँ पे वो मस्कीटोज़ अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट होने के बाद जो जाली है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और वहाँ पे आके वो अटक के जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है उसकी वजह से वो मर जाते हैं। ये डिवाइस यूज़ करते टाइम भी आपको कुछ खबरदारी भी लेने की ज़रूरत है। ये जो जाली है उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट भी पास होता है, ठीक है, उसकी वजह से आप कहीं भी चालू रहते टाइम उसको हाथ नहीं लगाना है। ये डिवाइस जो काम करता है इलेक्ट्रिसिटी पे, तो बच्चों से वो लंबा रहना ही बेहतर है, लंबाई रखने का। फ्लेमेबल इसका जो जाली अंदर की तो वो हीट होती है और यूवी भी लैंप होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें से जो जाली है जाती है तो वो गर्म भी होती है। तो जो फ्लेमेबल अगर आजू बाजू में लिक्विड रहेगा तो वो डिवाइस फायर कैच कर सकता है। तो इसके जो फ्लेमेबल लिक्विड वगैरह जो और या जो फ्लेमेबल चीज़ें हैं उससे दूर ही रखने की। ये डिवाइस है आपको क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि उसमें से मस्कीटोज़ या फ्लीज उसमें अटक जाते हैं। तो वीकली या आपको लगता है उसके हिसाब से वो आपको रिमूव करना है, लेकिन रिमूव करते टाइम एक ब्रश से वो रिमूव करना है और एक थोड़े टाइम इंटरवल के बाद आपको वो रिमूव करना है। रिमूव करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो पावर सोर्स है उसका वो डिस्कनेक्ट करना है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी जो रहती है वो जो उसमें जो वायर्स है बाहर के जाली है उसमें रह सकती है और उसमें से आपको शॉक लग सकता है। तो बंद करने के बाद भी थोड़ा टाइम उसको टच मत करो। उसके बाद में आपको अगर साफ़ करना है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद तो आप साफ़ कर सकते हैं उसको। जो जाली है वो आपको गीले कपड़े से वगैरह साफ़ नहीं करनी है, क्योंकि वो अगर मॉइस्चर या पानी रह गया अंदर तो मे बी चालू करते टाइम वो प्रॉब्लम कर सकता है। ये भी खोल के देखते हैं। ये आप यहाँ पे पावर सप्लाई को लगाएंगे डायरेक्टली, इसको वायर वगैरह की कुछ ज़रूरत नहीं है, आप ये डायरेक्ट ही कनेक्ट कर सकते हैं और ये नाइट लैम्प जैसा भी यूज़ होगा, ठीक है। ये तो कंपनी का नाम है। आप यहाँ पे मैश अंदर देख सकते हैं, ये ग्रे कलर की, और उसके अंदर जो लैम्प है वो यूवी लैम्प है, आप देख सकते हैं वो वाइट कलर का है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो थोड़ा देख सकते हैं यहाँ पे मस्कीटो अंदर अटका हुआ है। मैं जूम करके देखता हूँ, कैन यू जूम इट? ओके, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मस्कीटो जो मच्छर है वो अटक गई है। वैसे मैंने एक निकाला हुआ है लेकिन ऐसे कुछ ज़्यादा तो नहीं दिख रहे, और ये 5 वॉट्स पे काम करती है तो उसका उतना जो इंटेंसिटी है वो भी उतना नहीं लगता है, ठीक है। वही एक मच्छर है जो अंदर अटक के मर गई है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे एरिया में 3 अटके हुए हैं, ये है, ठीक है, ये है, तो है अट्रैक्ट होते हैं और मरते भी है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं।
हम लोग जब सूरज की तरफ देखते हैं तो हमारे आँखों के सामने एक अंधेरा छा जाता है। वैसे ही ये लाइट को आप ज़्यादा टाइम देखेंगे तो एक बहुत टाइम आप अगर देखते हैं तो एक अंधेरा सा छाएगा, और वो आप ज़्यादा टाइम देखते रहेंगे तो आपको जो स्किन जो आइज़ है उसके ऊपर का जो लेयर है उसके ऊपर वो इफ़ेक्ट हो सकता है। वो मे बी टेम्पररी भी हो सकता है, और उससे ज़्यादा एक्सेस हो जाता है तो मे बी वो ज़्यादा टाइम के लिए भी रह सकता है।